क्लास 10th वालों, पाठशाला लगी है भाई। चलो पढ़ते हैं, सीखते हैं मिलजुल कर। आज हमें पढ़ना है क्लास 10th के मैथ से ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ठीक है ना। क्लास 10th से आपको एनसीईआरटी का मैथ पढ़ना है। हम सब एनसीईआरटी के मैथ को सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के। उसमें से आज एक्सरसाइज 8.1 आपको पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आओ शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। चलो इस वर्ड के बारे में पहले पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, तीन कोनों का मिति, मिति यानी कि माप, तीन कोनों का माप। ठीक है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये कहां से आया? तो एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है ट्रिगोनन और दूसरा वर्ड है मेट्रन। ठीक है ना। ये दोनों के दोनों जो है ना ग्रीक ओरिजिन के वर्ड हैं। ठीक है ना। इसका मतलब जो होता है ट्रिगोनन का, इसका मतलब होता है ट्राइंगल्स। ठीक है, ध्यान से देखना। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है भाई? त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति। और मेट्रॉन यानी कि मैट्री, ट्रिगनो यहां तक, ट्रिगोनन से ट्रिगनो लिया गया और मेट्रॉन से मैट्री लिया गया। मेट्रॉन का क्या मतलब होता है बच्चों? मेजर करना। मेजर करना मतलब मापना। ठीक है। त्रिभुज को मापना, त्रिभुज के तीन कोनों को मापना, त्रिभुज के तीन भुजाओं को मापना। त्रिभुज कैसा होता है भाई? त्रिभुज ऐसा होता है। त्रिभुज ऐसा होता है। त्रिभुज और भी तरह के होते हैं, जैसे इस तरह का भी होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपको ये जो नजर आ रहा है त्रिभुज, जिसमें ये चौकोर सा घर दिखाई दे रहा है ना, चौकोर सा, हम इस टाइप वाले त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का सिंबल है। ये सब क्या है? क्योंकि इनमें ये वाला सिंबल नहीं है, जिसके वजह से इनका नाम समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ऐसा होना का मतलब है यहां पर 90 डिग्री का कोण है। ये त्रिभुज है, तीन कोण है, यहां कोण है, यहां कोण है, यहां कोण है। कोना भाई, कोना। ये भुजा और इस भुजा से मिलकर यहां कोना बन गया, कोण बन गया ना। ठीक है ना, एंगल बन गया। तो गौर से देखो कि हम इस वाले त्रिभुज के बारे में स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत। ठीक है ना। तो तब तक मैं इनको मिटा देता हूं। फिलहाल आपने सीख लिया है कि ट्रिगोनोमेट्री कहां से आया। और ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से आया, ट्रिगोनन और मेट्रॉन से। ट्रिगोनन का मतलब होता है ट्राइंगल्स और मेट्रॉन का मतलब मेजर करना यानी मापना। ठीक है ना। तो त्रिभुज को हम मापेंगे, त्रिभुज के कोनों को, त्रिभुज के भुजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, गौर से देखते जाओ। ये सब हम थोड़ा सा परिचय देख ले रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, हम सीखने के लिए पढ़ेंगे भाई। आपको घबराना नहीं है और ऊबना नहीं है। आप जब पढ़ रहे हो तो सीखो, ताकि अपने छोटे भाई बहनों को बता सको। आप रट्टा मार के पढ़ोगे, मैट्रिक एग्जाम्स में तो आपको 100 में 100 आ ही जाएंगे। पर कुछ महीने के बाद ना ये रट्टा जो आप मारे हो शायद भूल जाओ आप, और आपके छोटे भाई बहन जो नीचे क्लासेस में हैं वो आपको पूछे ना, तो आपको भागना पड़ेगा। बहाने बना के फिर भागोगे। पर आप सीख के रहोगे ना तो एक्चुअली आप उन्हें समझा पाओगे और आप भी पढ़ा पाओगे। आप इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा।
अगर हम कुछ जानते हैं और उन्हें हम दूसरों को बांटे तो हमारी नॉलेज भी उससे बढ़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसमें जो होता है ना, मैं चूंकि त्रिभुज के बारे में ही बात हो रही है, त्रिभुज के भुजाओं को मापना, उनके कोनों को मापना। 3 भुजाएं आपको नजर आ रही है ना, एकदम साफ सुथरी भाई। मैं इस त्रिभुज का नाम दे देता हूं, ए, बी और सी। ठीक है ना, यहां पर आपको 90 डिग्री का ये वाला जो सिंबल है, समकोण सिंबल, ये आपको दे देना है। ठीक है ना, 90 डिग्री ये होता है। अब देखो, इन तीनों भुजाओं के नाम आप याद कर लो। ये जो भुजा होती है ना, तिरछी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है इस ट्रायंगल में। ठीक है ना, इसका नाम होता है हाइपोटेनियस। ठीक है ना, इसको H से डिनोट करते हैं हम लोग, और हम भारतीय इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये जो सोई भुजा नजर आ रही है, इसको कहते हैं बेस, ये वाली भुजा, क्योंकि ये इसी पे सब कुछ खड़ा है, एक तरह से आप कह लो बुनियाद, बेस, आधार। हम हिंदी में इसे कहते हैं आधार, और इसे डिनोट करते हैं बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, अब ये जो खड़ी भुजा है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं भाई, हम सब परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इसे हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से। इस भुजा का एक और नाम है, इसका नाम है ऑपोजिट साइड। आप दोनों में से कोई भी आप कह लो, या तो परपेंडिकुलर कह लो या ऑपोजिट साइड कह लो। ऑपोजिट साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में हमेशा एक कोण के बारे में बात होती है। ठीक है ना, एक कोण को रेफरेंस लिया जाता है। मान के चलो, यहां पे अगर इस कोण सी, यहां पे कोना है, इस कोण का नाम क्या होगा भाई, सी। यहां पे इस कोण को दर्शाने के लिए हमने दिया थीटा। कोण में जब कोई मान यहां पर ना दिया रहे ना, तो उसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहां पे हम जानते हैं इसका मान 90 डिग्री होता है, तो हमने 90 लिख दिया, पर इस वाले भाग में इस कोण का मान कितना है वो हमें पता नहीं है, तो यहां पे हम थीटा से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना, इनका मान हमें पता नहीं है, तो खैर वो मान हमें निकालना नहीं है, बस इतना समझ लो कि जिस कोण का मान पता ना हो उसे हम थीटा से इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ये थीटा क्या होता है, चलो थीटा भी देख लेते हैं। थीटा, इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, थीटा। ये जो है ना, ये भी ग्रीक अल्फाबेट का ये 8वां अक्षर है। ये कैवां अक्षर है भाई, 8वां अक्षर। हमारे में ABCD होता है ना, तो ग्रीक में भी जिस तरह से उनका अल्फाबेट है, उनका ये 8वां अक्षर है, थीटा। ठीक है ना, तो कोण को दर्शाने के लिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है, बस इतना जानो कि ये ग्रीक वर्ड है, 8वां ग्रीक अक्षर है, 8वां अक्षर है उनके अल्फाबेट का, और इसका इस्तेमाल प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में किया जाता है कोण के लिए। ठीक है ना, चलो भाई, हम लोग सबको पहचान रहे, जान पहचान हो रही है, परिचय बना लो, परिचय। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है ना, कर्ण महाभारत वाला कर्ण जो है, शायद मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, शायद सबसे ताकतवर में से एक, तो ये सबसे बड़ा है ये कर्ण हमारा। ठीक है ना, ऑपोजिट साइड क्यों कहते हैं ये हमें जानना था, हम यहां से फिर भटक गए। ये अगर इस कोण की बात हो, यहां पे इस कोण की बात हो, जैसे साइन और रेफरेंस एंगल थीटा लिया गया, तो थीटा कहां पे है, यहां पे है। ये क्या साइन है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये थीटा लिया गया, मतलब इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसका सामने वाला भुजा कौन होगा, इस कोना का सामने वाला भुजा कौन होगा, ये वाला भुजा होगा। इसीलिए ऐसे भुजा को ऑपोजिट साइड कहते हैं। ये ऑपोजिट साइड जो है, कभी कभी हम यहां भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर कोण यहां बना है तो आधार हो गया ये भुजा, कोण यहां बना है यहां पर, तो ये भुजा आधार हो गया, इसका सामने वाला भुजा ऑपोजिट साइड हो गया।
लेकिन जब यहां वाले कोण की बात होगी ना, यहां वाले कोण की बात होगी, तो इसका सामने वाला भुजा हो जाएगा ये, तो इसको हम ऑपोजिट साइड बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो जब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो ये जो बेस है वो ये हो जाएगा, ये उलट पुलट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में और पढ़ेंगे अभी। चलो भाई, तो हम फिलहाल इतना समझें, ये सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं। ये भुजा बेस है, ये भुजा परपेंडिकुलर है, पी से डिनोट करते हैं। ऑपोजिट साइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कोण का सामने वाला भुजा। अगर यहां वाले कोण की बात होगी तो पी ये होगा, और यहां वाले कोण की बात होगी तो पी ये होगा। तो अगर ये पी होगा तो बी यहां होगा, और पी यहां है तो बी यहां है। ये आप उलट पुलट जो होगा उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। फिलहाल नीचे कोण की बात हो रही है तो ऊपर वाला भुजा पी होगा, और जब ऊपर कोण की बात होगी, इस वाले कोण की बात होगी, जैसे यहां पे अगर लिखा हुआ रहे साइन ए, तो यहां पे इसके बारे में बात हुई। तो जब ऊपर वाले कोण की बात हो जाएगी ना, तो उसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, पी, यानी ये वाला पी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली बेस वहां चला जाएगा। चलो भाई, ये परिचय देना जरूरी था, क्योंकि आपको फिर बात समझ में आती नहीं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसी टाइप से हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये परिचय हो गई भाई। अब ये जो P, ये जो H, ये जो B नजर आ रहा है, इनको आप अनुपात के रूप में लिख के देखो। जैसे P से अनुपात H में हम अगर लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे, P/H, ठीक है ना। अब इसी को उल्टा लिखो तो क्या लिखना होगा, H/P, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, B है, B से अगर हम लेते हैं H को तो क्या लेना होगा, B/H। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, H/B, और हमारे पास क्या बच रहा है, P/B, और फिर इसी को उल्टा करते हैं तो B/P, ठीक है ना। आप इनको इस तरह से, इन तीनों को इस तरह से, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री में ये जो है इनको 6 रेशियो में बांटा गया है, और 6 रेशियो में ये जो अनुपात बांटा गया है, उनमें नाम जो दिया गया वो कुछ इस तरह से दिया गया। इसका नाम साइन दे दिया गया, ठीक है ना, इसका नाम कोस दे दिया गया, इसका नाम टैन दे दिया गया। अब चूंकि इसका उल्टा ये बना है, रिवर्स, तो इसका नाम कोसेक। आज के समय में ये कोसेक जो है CSC के रूप में लिखाता है बच्चों, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन किताबों में आपको कोसेक पढ़ना है, इसलिए जब आप सॉल्यूशन करने लगोगे तो कोसेक लिखो। बस जानना जरूरी है कि कोसेक को CSC कहा जाता है, CSC भी कहा जाता है। H/B जो है इसका नाम सेक दिया गया, और इसका नाम कॉट दिया गया, ठीक है ना। अब आप समझो, साइन का जो उल्टा होगा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टेन का उल्टा कॉट होगा। ये जो अनुपात है, इनको मैंने इधर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बोर्ड में मैंने पहले से लिख के रखा था, ताकि आपको ये आप स्क्रीन पे दिन भर आपको दिखता रहे, और आपको सूत्र जो है याद करने में परेशानी ना हो, क्योंकि ये बार बार के अभ्यास से ही ये दिमाग में बैठेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको 6 रेशियो में बांटा गया। ये साइन, इसका एक्चुअली इसका पूरा नाम कुछ इस तरह से है, साइन इस तरह से है, तो इसका इतना सा अक्षर लिया गया है, और कोस जो है वो कोसाइन है इस तरह से। तो साइन का ये कॉम्प्लीमेंट है ये कोस, तो साइन का एक तरह से पूरक है ना। तो इसलिए इसका नाम कोसाइन, तो इसमें से कोस सिर्फ लिया गया, इतना सा लिया गया, ठीक है ना, इतना सा लिया गया। और टैन का पूरा नाम टेंजेंट है। हमें याद करने में परेशानी होती है एक्चुअली, इसलिए एब्रीविएशन टाइप का छोटा छोटा इनको लिया गया, टैन लिया गया। कॉसेक का कोसेकेंट है, ठीक है ना, इसमें से हमें कोसेक लिया गया, क्योंकि अगर कोस ले लिया जाता तो फिर इसके जैसा हो जाता, इसलिए कोसेक लिया गया। और सेक का सेकेंट है, ठीक है, सेक लिया गया। और कॉट का
कॉट चूंकि टैन का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको को, और ये जो टेंजेंट है यही इस तरह से टैन का ये पूरक है, तो इसका पूरा नाम कोटेंजेंट है। ठीक है ना। तो इनको याद करना मुश्किल होता है, इसलिए गणितज्ञों ने इनको आधा आधा इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है ना। तो आधा आधा इस्तेमाल किया हुआ है, साइन कॉस टैन, और ये कॉसेक सेक, और ये कोट, इस तरह से इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है ना। तो ये 6 अनुपात आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। अब इनके ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो अनुपात है इनको हम याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। फिल्म बड़ी अच्छी सी है, एजुकेशन पे बेस्ड है, एजुकेशन पे बेस्ड है। तो उसमें इनको याद करने के लिए, वो जो आपको राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें याद कैसे होगा कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। हमें याद करने में पी बाई एच, एच बाई पी, पी बाई बी ऐसे याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, इसीलिए इसको बहुत सारे ट्रिक आजमाए गए ताकि ये आसानी हो याद करने में। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा गया, आप देख सकते हैं। उसमें से जो पहले ऊपर वाले जो अक्षर है ना, उनको मैं लिखता हूं पी, बी और पी को, पी, बी और पी। उसके बाद इनके जो नीचे वाले अक्षर है ना, मैं उनको लिखता हूं एच, एच और बी। ठीक है ना। अब गौर से देखो, मैं इसको गीत के माध्यम से, उसमें उस फिल्म में बताया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, इस तरह से सोना चांदी तोल। गौर से देखोगे आप सभी कोई, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है ना भाई। अभी आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, इन तीन जो अनुपात है, रेशियोज है, उनके फॉर्मूले हमें यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और S फॉर क्या होता है, साइन यहाँ पे हमने लिया है, C फॉर कॉस और T फॉर टेन। तो साइन का P बाई एच आप वहां भी देख लो इस तरह से, कॉस का B बाई एच और टेन का P बाई बी। तो इस तरह से अगर आपको याद ना हो फॉर्मूले, तो आप झट से वो गीत याद रख लो, क्योंकि जो गाने होते हैं ना, हमें बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं भाई। कैसा है वो कविता, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है ना। साइन फॉर एस फॉर साइन, पी बाई एच, सी फॉर कॉस, बी बाई एच, टी फॉर टेन, पी बाई बी। याद हो गया ना भाई, आसानी है ना। आप भी ऐसे कोशिश करोगे, अगर आप भूल जाओ तो इस तरह से आप ये कविता के माध्यम से इसको याद कर लेना। अब बाकी बच गए 3, तो आप इन तीनों के नाम याद कर लेना उल्टे। जैसे साइन का क्या होता है भाई, कोसेक, कॉस का क्या होता है सेक, टेन का क्या होता है कॉट। अब इनको उल्टा पढ़ो, कोसेक का फॉर्मूला एच बाई पी आप देख लो, सेक का फॉर्मूला एच बाई बी आप देख लो वहां पे। ठीक है ना। कॉट का बी बाई पी। ठीक है ना। इस तरह से कम से कम कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही होती है। और हाँ, याद से याद आया, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, इट्स अ रिक्वेस्ट। और प्लीज़ जो बेल आइकन है उस पर भी आप प्रेस करें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं, आने वाले क्लासेस की वीडियोस, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये चीज़ें जो है ना मोटिवेट करेगी हमें, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। और जो भी कमी हो रही है उसमें आप कमेंट करेंगे ताकि मैं सुधार कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हमने देखा, आगे और बढ़ते हैं। इतनी सी जानकारी आपको हो गई है। अब इसमें मैं फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। ये कैसा त्रिभुज है भाई, इसका नाम है समकोण त्रिभुज।
ठीक है ना। इसमें 90 डिग्री का कोण, ये हमारा कर्ण, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ठीक है ना, ए बी सी। अब मैं उनको लिखता हूं यहां पे साइन। साइन थीटा के बदले अगर साइन थीटा लिखा हुआ रहे ना बच्चों, तो ये जो पीबीएच का ये जो फॉर्मेट है, आप एक तरह से जहां जहां ये बैठे हुए हैं ये वैसे ही रहेंगे, एच तो हमेशा यहीं पे रहेगा। ये जो लाइन है ना, इसका नाम एच है, ये आप एकदम से गांठ बांध लो, ठीक है ना। लेकिन ये पी और बी जो है अपना स्थान अदल बदल कर सकते हैं। कब कब बताओ, वो कब बदलेंगे पता है आपको? वो तब बदलेंगे जैसे इस तरह का कब रहेगा, जब साइन थीटा रहे, या नीचे वाले कोणों की बात रहे, या सी की या बी की, जैसे साइन थीटा, साइन सी, साइन बी, इस तरह से ये तीन रहेंगे ना, यानी इन तीनों से ये तीन रहेंगे। हालांकि एक चीज और है, ये थीटा जो है अगर यहां रह जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा भाई, इसमें फिर बदलाव हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतना समझो, नीचे वाले कोण की बात जब होगी तो P ऊपर ही होगा, B नीचे होगा और H तो जहां है वहीं। लेकिन जब बात हो जाएगी साइन A की, A साइन के बाद जो ये A है ना, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो A जो है ऊपर वाले कोण की बात कर रहा है, तो ऊपर वाले कोण की बात हो रही है, तो जहां कोण है ना वहां आधार है, आधार, B फॉर बेस यानी कि आधार। तो जिस कोण की बात हुई, जब एंगल A की बात हुई, तो B हम यहां लिखेंगे। अब तो ऑटोमेटिकली P कहां जाएगा, यहां मैंने बताया था ना, जिस कोण को रेफरेंस लिया जाता है उसका सामने वाला भुजा क्या होगा, P होगा, ऑपोजिट साइड, ठीक है ना। तो अब P और B में बदलाव हो गया, ठीक है ना। वो H जहां है वहीं रहेगा भाई, वो बड़ा पावरफुल है। पर ये दोनों जो हैं अदल बदल होते रहते हैं, इनमें बड़ा भाईचारा है। जब नीचे वाले C और B की बात होगी तो यहां B और यहां P, ठीक है ना। लेकिन जब ऊपर वाले कोण A की बात होगी तो यहां B और यहां P। इतनी सी बात याद रहेगी ना, उम्मीद है याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी भाई। अब चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, इतनी लंबी वीडियो के बाद हम अब अभ्यास शुरू करेंगे। तो हमारे सामने प्रश्नावली 1.1 है भाई, आप देखो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। आपके पास भी एनसीईआरटी का बुक है ना, आप बुक खोल के रखोगे तो आपको क्वेश्चन से जान पहचान बनी रहे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है ना, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि आपको उसमें से कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। त्रिभुज एबीसी ये मैंने बना रखा है, कोण बी समकोण है, बी पे मैंने समकोण दर्शा दिया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24, ये जो AB है इसके बराबर 24, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। और फिर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये जो भुजा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसके आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1, 1 का 1, उसमें क्या है भाई, साइन A। देखो भाई, साइन के बाद A दे दिया गया, यानी ऊपर वाले एंगल की बात हो रही है। फिर इसी का अगला क्वेश्चन है कोस A, यानी पहले क्वेश्चन में एंगल A को रेफरेंस लिया गया है, ठीक है ना। और इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें है साइन C, फिर साइन है पर यहाँ पे C लिया गया है, फिर कोस है पर इसमें एंगल C लिया गया है। यानी पहले क्वेश्चन में ऊपर वाले एंगल की बात होगी, पहले क्वेश्चन में ऊपर वाले एंगल की बात होगी कोण A की। तो जब ऊपर वाले एंगल की बात होगी तो उस समय B यहां होगा और P यहां होगा, ठीक है ना। यानी B का मान 24 होगा, P का मान क्या होगा, 7 होगा। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तब। फिलहाल आप इतना समझो, यही B है और यही P है। और जब नीचे वाले कोण की बात होगी, साइन C कहाँ है, यहाँ है, नीचे वाले कोण की बात होगी तो B यहीं होगा और P ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें मैं एक चीज भूल गया आपको बताना कि चूंकि हमारे पास दो ही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, दो ही भुजा पे मान, इस पे तो दिया ही हुआ नहीं है,
क्योंकि जब हम साइन को सॉल्व करने लगेंगे साइन ए, तो सबसे पहले तो इसका हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला क्या है भाई, पी बाई एच। पी तो एक तरह से हमें पता है कि 24 है, लेकिन 24 या 7 है, क्योंकि एंगल के हिसाब से अदल बदल होने वाले हैं अभी। तो P बाई एच, P तो हमें पता है भाई इन दोनों में से कोई एक है, पर H का मान तो हमें पता ही नहीं, H पता करना होगा। तो H कैसे पता करते हैं, H पता करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको भी आप देख लो भाई, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अभी पहले जान लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय जो है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जब तीन भुजाओं में दो ही भुजा का मान दिया रहे और हमें तीसरा भुजा पता ना हो, तो उस भुजा का मान पता करने के लिए इन तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा। अभी इन दोनों में दो दिया है, वो नहीं दिया है, कभी इन दोनों में दिया रहेगा, ये दिया नहीं रहेगा, कभी इन दोनों में दिया रहेगा, ये दिया नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो कोई भी एक मिसिंग रहेगा, कोई भी एक मान दिया नहीं रहेगा, तो उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। सूत्र कैसा है पाइथागोरस प्रमेय का, कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अकेले इसका वर्ग, इसका अकेले का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मैंने थोड़ा भयानक हिंदी बोल दिया, बस इतना समझो, इसका अकेले का ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर ना, ये अकेले इन दोनों के बराबर होता है, स्क्वायर लगा हुआ होना चाहिए। इससे ये पता चलता है ये अकेले इन दोनों से बड़ा होता है, ठीक है ना, स्क्वायर लगाकर। तो इसी सूत्र से हम एच निकालेंगे, ठीक है ना। मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। तो सॉल्व करते हैं। ये ट्रायंगल में थोड़ा ऊपर बना देता हूं ताकि हमें जगह मिल सके। ए बी सी, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 24 बोला था, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये हमें पता नहीं है। ये एच है, ये आपको पता है, पर यहाँ पे मैं जानबूझ के पी और बी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पी और बी में अदल बदल हो सकता है। जो एंगल की, जब एंगल की बात होगी, जैसे एंगल की बात होगी उस हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला भी अभी मैंने लिखा था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है भाई, मेरे पास नहीं है, उसको जैसा का तैसा लिखेंगे। पी का मान कितना है, फिलहाल के लिए मैंने बताया था कि जब एंगल की बात नहीं होगी, ऐसे मान दर्शाए हुए, तो फिलहाल आपका यही पी है, यही बी है। तो फिलहाल के लिए पी के बदले में आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे 24, ठीक है ना, और बी के बदले क्या लिखने वाले हो, 7। इन पे स्क्वायर दे दी, क्योंकि आपको इस सूत्र में स्क्वायर है, वर्ग है। अब आगे बढ़ो, ये सब सॉल्व करना आपको आता होगा उम्मीद है। एच का स्क्वायर फिलहाल के लिए एच स्क्वायर रहेगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये कैसे आया, इसको आप करोगे 24 गुना 24, 24 पे पावर 2, मतलब 24 को इस तरह 24 गुना 24 लिखो और इसको गुना कर दो तो 576 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 कैसे आया, तो 7 गुना 7, ऐसे 2 बार, तो 7 को 7 बार गुना करेंगे तो 7 7 49। तो जिस तरह से 7 का स्क्वायर 49 होगा, उस तरह 24 का स्क्वायर 576 होगा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, एक बार फिर से इसको हम उतार रहे हैं जैसा का तैसा। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 9 15, 7 4 11, 7 और 4 11 और 1 12, 5, हाथ में एक बचा हुआ था हमारा 625। अभी ये स्क्वायर यहाँ पे दूसरे तरफ जाएगा, तो ये रूट का शक्ल, स्क्वायर रूट का शक्ल ले लेगा। ये स्क्वायर यहाँ पर 625 पे, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है ना, वर्गमूल। अब हमें 625 का वर्गमूल निकालना है।
आपने नीचे क्लासेस में वर्गमूल निकालना सीखा है, क्लास 8 क्लास 9 इन दोनों क्लासेस में आपने वर्गमूल निकालना सीखा है। 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो h इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 आएगा। ये 25 कैसे आया, चलो इसको आप 625 को वर्गमूल निकालने के दो मेथड आपने सीखा है, गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से हम इसे तोड़ सकते हैं। पहले आप इसका गुणनखंड कर लो। 5 से अगर ये जाता है 5 एका 5, 2 रह गया, 5 चौके 20, 2 रह गया, 5 पचे 25। गड़बड़ हो रहा है ना, सॉरी। 5 एका 5, यहाँ पे 1 बच रहा है 12, 5 दूनी 10, 2 बच रहा है 25, 5 25। अब 5 से 5 दूनी 10, 2 बच रहा है 25, 5 25। ये गुणनखंड करना आपको आता है ना, हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे जब मैं 1.1 और 2 पढ़ा रहा था आपको। 5 पचे 25, इस तरह से आपने देखा। तो 625 का गुणनखंड हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो जोड़ी के बदले हम क्या लेते हैं, इस 2 5 के बदले 1 5 लेते हैं। इस तरह से 2 5 के बदले 1 5 और इन दोनों को गुना करते हैं तो 5 पचे कितना हो जाएगा भाई, 25। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। h का मान हमें मिल गया है, यानी यहाँ पर हमारा मान अब 25 है। ठीक है, अभी तीनों के मान हमें जुगाड़ हो गए हैं। भाई सबसे पहले जुगाड़ करेंगे तभी तो कोई काम करेंगे ना। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम लिखेंगे साइन c। अभी जब मैं परिचय दे रहा था p और b और h का, उस समय मैंने बताया था, वो अभी अब काम आने वाला है। पहले क्वेश्चन में साइन a, फॉर्मूला सबसे पहले साइन का लिखेंगे फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/h। आप देख सकते हो राइट साइड के टॉप पे, साइन p/h। ठीक है ना। अब यहां पर हम मान रखने वाले हैं। p कौन, h कौन। h तो आपको पता है, h जो है आपको पता है, मैं ये मिटा दे रहा हूं, p और b है ना। h आपको पता है कौन है, 25 है, ये बदलने वाला नहीं है। पर ये दोनों अभी बदलाव होंगे, ये नहीं कि 24 यहां जाएगा 7 यहां आ जाएगा। p और b अदल बदल होंगे। वो कैसे, यहां a बोला गया, साइन a, ऊपर वाले कोण की बात हो रही है। तो जब ऊपर वाले कोण की बात हो रही है तो यहां पे क्या होगा, b, और इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, p। ठीक है ना। आप यहां देख के मत बिठाना भाई, ठीक है ना। यहां देख के आपको नहीं बिठाना है, यहां आपको इसको देखना है और यहां पर जाना है। ठीक है ना। एंगल a बोला है, तो एंगल a ये है। तो यहां पे जब इस कोण की बात हो रही है तो b यहीं पे होगा। ठीक है ना, जहां पे कोण वहां पे आधार, और उसका सामने वाला भुजा p, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो इस तरह से अब हम मान रख सकते हैं। तो p चाहिए, तो p कौन अब हो जाएगा भाई, 7। ये आपका आंसर हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है ना। ये उलट पलट जो है ना, ये वाला, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। इसी का अगला क्वेश्चन है कोस a, फिर a। ठीक है ना। तो इन दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। तो कोस का फॉर्मूला पहले देखो भाई, यहां पर जल्दी से देखो, b/h। मैंने जानबूझ के वो लिखा हुआ है फॉर्मूला ताकि आप दिन भर देखो उसको। b/h, अभी हमारे पास नीचे जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। b कौन है हमारा, b 24 है, और h तो भाई 25 है। उसका वहां पे वो रैयत है। ठीक है ना, उसका वहां पे रजिस्ट्री करवाया हुआ है। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले का 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है। बदलाव होगा सिर्फ क्या चीज का, c का। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 साइन c। क्वेश्चन दूसरा का ये कोस c। गौर से देखना बच्चों, सिर्फ हमने एंगल बदला है। अब हम चले जाएंगे कहां पर, नीचे पर, तो ये बदल जाएगा। ठीक है ना। जिस कोण की बात होगी वहीं पे क्या होगा, b होगा, और इससे सामने वाला यानी दूर क्या होगा, p होगा। ठीक है ना। इसका सामने वाला भुजा ये वाला ऑपोजिट साइड। तो अब आप यहां पे फॉर्मूला तो सेम रखोगे, ये देख रहे हो ना, साइन का फॉर्मूला सेम रहेगा, बदलाव यहां पे होगा, यहां पे। ठीक है ना, क्योंकि p और b बदला है। ठीक है ना। तो अभी देखना कैसे बदलाव होगा।
मैंने 25 को पता है क्यों नहीं मिटाया, ठीक है, 25 को मैंने क्यों नहीं मिटाया पता है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला P/H, यानी कि ये जो ये हर में जो H है, तो H तो 25 है, 25 ही रहेगा भाई। तो C जो है, C के लिए P कौन हो जाएगा, सामने वाला भुजा ये, तो यहाँ पे हम अब 24 लिखेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ B/H है, तो B कौन हो जाएगा भाई, 7, यहाँ पे 7। तो आपने देखा कि किस तरह से एंगल बदलाव होने से किस तरह से P और B में बदलाव हुआ, ठीक है ना। तो ये हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। जो बात आपको समझ में नहीं आए वो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आई। वीडियो आप पॉज करके बैक करके भी आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, और फिर कमेंट बॉक्स में भी आप सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपने घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू।